ये कैसे संभव है? इसका क्या मतलब है कि जो चीज वर्षों से नहीं हुई थी उसका अब कोई और संकेत है? तब बड़ी रानी ने संदेह से कहा, शायद इसलिए कि वो जानता है कि उसे ताबीज नहीं मिल सकती, वो ताबीज लेकर आया है। ये सुनकर यशोधरा क्रोधित हो गई। तब राजपुरोहित ने कहा, ऐसी कोई संभावना नहीं है माँ। ये सच है कि इष्ट देवता दक्ष को एक मुहर दे रहे हैं, लेकिन ये एक नई ताबीज है। मैं इसे जान नहीं पा रहा। चिनाई उनकी बातचीत सुनते हुए दक्ष को देख रही थी। दक्ष भी बिना किसी कारण के उसे देख रहा था। तब बड़ी रानी ने कहा, अगर कोई नई ताबीज आई है तो उसका कोई मोल नहीं है, या हम नहीं जानते हैं। चिनाई ने बड़ी रानी की बात को ध्यान से सुना, लेकिन उसने सोचा कि अब इसमें शामिल होना जरूरी नहीं है। ऐसा मत सोचो माँ। हो सकता है कि इष्ट देवता हमारे दक्ष को पहले 10वीं ताबीज के रूप में तय करेंगे। दक्ष जैसे कमजोर इंसान को कामयाबी कैसे मिल सकती है? इस ताबीज का कोई मोल नहीं है। बिना पहचान के इस ताबीज के बारे में बात करना बेकार है। बड़ी रानी गुस्से में बोली। राज परिवार ने उनकी बात पर हाँ में हाँ मिलाई। तब यशोधरा ने थोड़ा कठोरता से पूछा, आप ये निर्णय कैसे ले सकती हैं? और कैसे निर्णय करूं? बड़ी रानी ने भी ऊंची आवाज में पूछा। यशोधरा ने उसी समय राजपुरोहित की तरफ देखा। क्या आपके पास इस समस्या का कोई समाधान नहीं है? उस शब्द के साथ राजपुरोहित ने सोचा, माँ, मैं जानता हूँ कि मेरे इस ताबीज के बारे में बात करना बेकार है। बड़ी रानी गुस्से में बोली। राज परिवार ने उनकी बात पर हाँ में हाँ मिलाई। तब यशोधरा ने थोड़ा कठोरता से पूछा, आप ये निर्णय कैसे ले सकती हैं? और कैसे निर्णय करूं? बड़ी रानी ने भी ऊंची आवाज में पूछा। यशोधरा ने उसी समय राजपुरोहित की तरफ देखा। क्या आपके पास इस समस्या का कोई समाधान नहीं है? उसने पूछा। उस शब्द के साथ राजपुरोहित ने सोचा, माँ, मैं जानता हूँ कि मेरे पूर्वजों ने भी कभी मुझसे ऐसी बात नहीं कही। अगर हमारे पास अभी पवित्र पुस्तक है तो आइए देखें कि किताब में इसके बारे में क्या लिखा है। राजपुरोहित ने कहा, उस पवित्र पुस्तक में 9 ताबीज के बारे में, उनसे मिलने वाली शक्तियों के बारे में, उनसे मिलने वाले प्रशिक्षण के बारे में, ऐसी सभी अच्छी और बुरी बातें लिखी हुई हैं। उसे राज्य की प्रजा पवित्र पुस्तक जैसा मानती थी। इस पुस्तक को इष्ट देवता के चरणों में रखा जाता है। तब राजपुरोहित ने उसके बारे में बताया। तब बड़ी रानी ने कहा, तो फिर तुरंत वो किताब निकाल कर दिखाइए। ठीक है माँ। तभी राजपुरोहित मंदिर के अंदर गया और पवित्र पुस्तक ले आया। सभी लोग ये देखने का इंतजार कर रहे थे कि राजपुरोहित क्या कहेंगे। पवित्र ग्रंथ के आरंभ से अंत तक राजपुरोहित ने उसे अच्छे से पढ़ा, पर उसमें सिर्फ 9 ताबीज के बारे में ही लिखा था। यशोधरा ने थोड़ा उदास होकर पूछा, क्या ये 10वीं ताबीज के बारे में नहीं है? नहीं माँ, इसमें कुछ भी नहीं है। राजपुरोहित ने कहा। और तभी बड़ी रानी ने जोर से कहा, नहीं, इसका मतलब ये बेकार है। अगर पुस्तक में इसके बारे में कुछ नहीं लिखा तो इस मुद्रा का क्या मोल है? ऐसा कैसे हो? वो किताब भी किसी ने लिखी है। उसी वक्त 9 बुजुर्गों ने आकर उन्हें बताया, उन दिनों में 9 ताबीज आई थी, इसलिए उन 9 के बारे में। तब यशोधरा ने कहा, 10वीं ताबीज नहीं आई होगी, इसलिए इसमें नहीं है। इसका निष्कर्ष नहीं निकाला जाए कि इस चीज का कोई मूल्य नहीं है। बड़ी रानी उन शब्दों पर बहुत शांत होकर बोली, इस बारे में सोचें कि क्या तर्क निरर्थक है, इसका कोई मूल्य है या नहीं। जब तक तुम्हें पता न हो तब तक किसी को प्रसिद्धि ना दो। वो बात सुन यशोधरा को गुस्सा आ गया और वो कुछ कहने के लिए थोड़ा आगे बढ़ी। तभी दक्ष ने कहा, माँ कहकर पुकारा। वो आवाज सुन वहीं रुक गई। यहाँ चिनाई को कुछ याद आया तो वो बिना देरी के वहां से निकल गई। उसके मन में बहुत सारे ख्याल आ रहे थे, पर अभी उसके लिए जानना जरूरी था कि आखिर दक्ष को मिली वो 10वीं ताबीज कौन सी थी। चिनाई को यूं निकल जाते देख सारे लोग डर गए। यहाँ दक्ष खुशी में था कि आखिर उसे जो चाहिए था वो मिल गया। चिनाई अपने शाही महल में वापस आई और उसने अपने कमरे में प्रस्थान किया। चिनाई के कमरे से एक रास्ता एक तहखाने में जाता था। वो तहखाना 800 सालों से बंद था, क्योंकि युवराज दक्ष की मौत के बाद कुछ था जो चिनाई ने अपनी शक्ति से कैद करके रखा था। जैसे ही चिनाई उस तहखाने में नीचे चली गई, उसके कानों पर कुछ आवाजें आने लगी। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। 800 साल बाद खुले उस तहखाने में चिनाई के कई राज छिपे हुए थे। उसमें से एक उसके वरदान का भी था, जिसकी वजह से वो 800 सालों तक जिंदा है। चिनाई ने बिना देरी की एक पेटी को खोला और उसमें से 1000 साल पुरानी एक किताब निकाली। उसने उस पर कुछ मंत्र पढ़े और वैसे ही वो किताब बोलने लगी। बताओ चिनाई, आज 800 साल बाद तुम्हें मेरी याद कैसे आई? अब कौन सी माया तुम पाना चाहती हो इस किताब से? चिनाई ने गुस्से में उस किताब की ओर देखा और कहा, जितना पूछा जाए उसका ही जवाब देना। ये बताओ कि इस 10वीं ताबीज का अर्थ क्या है, और जिससे वो मिलती है उसे कौन सी शक्तियां प्राप्त होती हैं? ये बात सुनकर किताब से एक डर भरी आवाज आई, 10वीं ताबीज? असंभव। ये ताबीज तो... वो सुन चिनाई के चेहरे पर चिंता की रेखा साफ दिखाई देने लगी। उसने किताब के ऊपर अपना खंजर दिखाते हुए कहा, जल्द से जल्द बताओ, वरना अंजाम बुरा होगा। चिनाई का वो गुस्सा देख किताब ने अपने पन्ने पलटे और 10वीं ताबीज के बारे में जानकारी लिखा हुआ पन्ना बाहर निकाला। जैसे ही चिनाई ने उस ताबीज उससे प्राप्त होने वाली शक्ति के बारे में पढ़ा, उसके कदमों तले जमीन खिसक गई और वो जोर से चिल्लाई, नहीं, ये मुमकिन नहीं हो सकता। वो उससे पहले वहां से निकल जाती तभी पूरे तहखाने में अंधेरा हो गया और तभी तहखाने में महारानी चिनाई ने वो देखा जिसे देख उसके होश उड़ गए। और तभी अंधेरे में एक आवाज आई, तूने अमृत का वरदान तो पा लिया चिनाई, पर उस वरदान के साथ एक शाप भी तुझे मिला है, जिसका अंजाम क्या होगा उसके बारे में तू नहीं जानती। इतना कहकर वो आवाज तेज हंसने लगी और अंधेरे में गायब हो गई। वैसे ही तहखाने में रोशनी वापस आई और तभी सामने का नजारा देख चिनाई बेहोश हो गई और उसके बाद वहां क्या हुआ ये सिर्फ चिनाई को पता था। ये किस तहखाने की बात कर रहे हैं? कहीं वो तहखाना यही तो नहीं है? चलना, क्या बात कर रहा है? चलते हैं यहाँ से, मुझे बहुत डर लग रहा है। नहीं, मुझे कहानी आगे जानी है, तू पढ़ना आगे। अगले दिन दक्ष को पवित्र ताबीज मिल गई थी, लेकिन यशोधरा को समझ नहीं आ रहा था कि इसका इस्तेमाल किस प्रकार के प्रशिक्षण के लिए किया जाएगा। इस बीच चिनाई अपने राजमहल में घूमते हुए दक्ष के बारे में सोच रही थी। दक्ष का चेहरा बार बार उसकी आंखों के आगे आ रहा था और उसके दिमाग में एक ही ख्याल आ रहा था, क्या वो सचमुच सिर्फ दक्ष जैसा है या मुझे कोई गलतफहमी हुई है? चिनाई के दिमाग में सब चल ही रहा था कि तभी उससे कुछ दूर खड़ी एक दासी पर उसकी नजर गई। चिनाई ने उसे देखते हुए पूछा, क्या हुआ, यहाँ क्या कर रही हो? वो कुछ घबराई हुई बोली, महारानी, बड़ी रानी आपसे बात करना चाहती है। दासी ने घबराते हुए कहा,
चिनाई दक्ष के ख्यालों से बाहर नहीं आना चाहती थी, इसलिए कुछ अनमने ढंग से बोली, मैं नहीं आऊंगी। और तभी अचानक से बड़ी रानी चिनाई के सामने खड़ी हो गई। बड़ी रानी के चेहरे पर डर साफ झलक रहा था, उसके पैर कांप रहे थे। तभी चिनाई ने पूछा, कैसा है वो? बड़ी रानी ने कहा, वैद्य ने कहा है कि कोई बड़ी समस्या नहीं है, उन्हें ठीक होने में 2-3 दिन और लग सकते हैं। चिनाई ने बिना बड़ी रानी की तरफ देखे हाँ में अपनी गर्दन हिला दी, लेकिन बड़ी रानी अभी भी बहुत डरी हुई वहां खड़ी थी। शायद वो चिनाई से कुछ कहना चाह रही थी। चिनाई ने इस बार बड़ी रानी की तरफ मुड़कर देखा, उसे कुछ ठीक नहीं लगा और उसने कहा, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? आपको यहाँ से चले जाना चाहिए। कल सुबह आपकी यात्रा की सारी व्यवस्था हो जाएगी। कुछ दिनों के लिए आप यहाँ से दूर। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाती, चिनाई ने तुरंत जवाब दिया, कोई और बात? बड़ी रानी समझ गई कि चिनाई क्या चाहती है। उसने हिम्मत करते हुए आगे कहा, मैं सारी व्यवस्था देख लूंगी। शुभ रात्रि। इससे पहले कि वो वहां से जाती, चिनाई ने उसे रोकते हुए कहा, रुक जाओ। चिनाई बड़ी रानी के एकदम पास आते हुए धीरे से बोली, मुझे दक्ष की एक तस्वीर चाहिए। बड़ी रानी को पहले तो समझ नहीं आया। वो कुछ हैरानी से चिनाई को देखते हुए बोली, क्या दक्ष की तस्वीर? चिनाई ने कुछ सख्ती से कहा, हाँ, उसी की तस्वीर चाहिए। कोई परेशानी है? बड़ी रानी को सोचते हुए बोली, नहीं, लेकिन वो, मेरा मतलब है कि दक्ष सालों से बिस्तर पर था। वो कभी अपने कमरे से बाहर भी नहीं निकला, इसीलिए मुझे नहीं लगता कि उसकी कोई तस्वीर होगी। बड़ी रानी ने कहा ही था कि ना सुनने के बाद चिनाई के चेहरे पर क्रोध साफ झलकने लगा। तभी बड़ी रानी ने कुछ याद करते हुए कहा, शायद हाँ, पिछले वर्ष कार्तिक पूर्णिमा की पूजा के अवसर पर पूरा परिवार इकट्ठा हुआ था, तब शायद दक्ष भी वहाँ मौजूद थे। उस वक्त ली गई तस्वीर में शायद कोई तस्वीर मिल जाए। मैं अभी पता करती हूँ। बड़ी रानी की बात सुनते ही चिनाई के चेहरे का रंग बदल गया और वो बोली, ठीक है, मुझे उस आयोजन की सारी तस्वीरें चाहिए। ठीक है महारानी। बड़ी रानी वहां से चली गई। चिनाई ने दक्ष को पहले कभी नहीं देखा था। झुंझुनू साम्राज्य में इस नाम के लोग कम ही देखने को मिलते थे और इसकी वजह थी चिनाई। वो नहीं चाहती थी कि इस साम्राज्य में कोई भी इस नाम का इंसान हो। उसके पास दक्ष का नाम और निशान मिटाने का यही तरीका था। लेकिन अब चिनाई के सामने सिर्फ उस नाम का ही नहीं, बल्कि बिल्कुल दक्ष जैसी शक्ल वाला इंसान था। चिनाई जानना चाहती थी कि सच क्या है। दूसरी तरफ दक्ष की मां यशोधरा सोच रही थी कि दक्ष की ट्रेनिंग की व्यवस्था कैसे की जाए। यशोधरा दक्ष की चिंता में डूबी हुई थी कि पन्ना ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, रात के खाने का समय हो गया है, जल्दी से खा लीजिए। तभी यशोधरा ने कुछ परेशान होते हुए कहा, पन्ना, मैं बहुत देर से यही सोच रही हूँ कि दक्ष को कौन प्रशिक्षित करेगा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है पन्ना, आखिर हमारे दक्ष के लिए क्या सही है। पन्ना समझ गई थी कि यशोधरा दक्ष को लेकर परेशान है, इसलिए उसने यशोधरा को समझाते हुए कहा, आप ही तो हमेशा कहती हैं कि अगर कोई समस्या है तो उसका समाधान भी है। आपको हमारे दक्ष को लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं है, ईश्वर उनके साथ है। पन्ना ने कहा ही था कि तभी चमक उठी। साधु, हाँ साधु, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है पन्ना, आखिर हमारे दक्ष के लिए क्या सही है। पन्ना समझ गई थी कि यशोधरा दक्ष को लेकर परेशान है, इसलिए उसने यशोधरा को समझाते हुए कहा, आप ही तो हमेशा कहती हैं कि अगर कोई समस्या है तो उसका समाधान भी है। आपको हमारे दक्ष को लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं है, ईश्वर उनके साथ है। पन्ना ने कहा ही था कि तभी यशोधरा की आंखें चमक उठी। साधु, हाँ साधु। वो जोर से चिल्लाई। क्या था साधु का रहस्य? पन्ना कुछ हैरानी से यशोधरा को देखने लगी। तभी यशोधरा ने आगे कहा, हाँ, मैंने तुम्हें बताया था ना पन्ना कि जब दक्ष का जन्म हुआ था तो उस साधु ने मेरी मदद की थी। वो हमारे राज्य के उत्तर में जंगलों में है, एक बार हमें उनसे मिलना चाहिए। लेकिन क्या वो अभी वहाँ होंगे? पन्ना ने संदेह से पूछा। मुझे नहीं पता है या नहीं, लेकिन अगर तुम मेरी मदद करो तो शायद हमें उनके बारे में पता चल सकता है। यशोधरा ने कहा, ठीक है, हम कल किसी को भेज देंगे उनके बारे में पता करने के लिए। आप दक्ष को खाना खिला दीजिए। पन्ना ने कहा और दक्ष के लिए खाने की थाली सजाई। यशोधरा खाने की थाली लेकर दक्ष के पास गई। दक्ष आंखें बंद किए ध्यान में बैठा था। उसके माथे के ऊपर भौं के बीच की जगह में कुछ अजीब सी रोशनी सी दिखाई दे रही थी। दक्ष ने आंखें खोली और देखा कि उसकी मां हाथ में थाली लिए उसके सामने खड़ी है। क्या आपने खाना खा लिया? उसने पूछा। नहीं, हम आपके खाने के बाद ही खाते हैं दक्ष। दक्ष ने एक पल सोचते हुए कहा, मां अगर तुम्हें कोई आपत्ति ना हो तो चलो साथ में खाना खाएं। यशोधरा की आंखें नम हो गई। दक्ष पहली बार ये पूछने की स्थिति में था। इससे पहले तो यशोधरा उसे बिस्तर पर खिलाती और वो चुपचाप खा लेता। तभी एकदम से दक्ष ने कहा, आप रुकिए, हम बस अभी आते हैं। कहते हुए दक्ष वहां से चला गया। वहीं दूसरी तरफ बागीचे में चिनाई एक पेड़ के नीचे बैठकर दक्ष के बारे में सोच रही थी। इसी बीच उसे एक आवाज सुनाई देने लगी, जैसे उसे लगा हो कि कोई उसे बुला रहा। तुम फिर क्यों आए? चिनाई ने थोड़ा गुस्से में आसमान की ओर देखते हुए पूछा, मैं ये देखने आया था कि अगर महारानी चिनाई डर गई तो क्या होगा। एक तीखी हंसी सुनाई दी जिससे चिनाई का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। यशोधरा और पन्ना दक्ष के कमरे में दक्ष के लौटने का इंतजार कर रही थी। तभी उनका ध्यान उस कमरे में आ रही अजीब सी रोशनी पर गया, लेकिन उन्हें इस बात की ज्यादा परवाह नहीं थी कि उस कमरे में क्या हुआ होगा। यशोधरा ने कुछ दुखी होते हुए कहा, दक्ष ने कहा था कि वो 10 मिनट में आ जाएगा, लेकिन आधा घंटा बीत गया है, फिर भी नहीं आया है। तभी पन्ना ने कुछ सोचते हुए कहा, अब हमारे दक्ष को प्रशिक्षण लेना है। इतनी साधारण भोजन से उन्हें जो ऊर्जा चाहिए वो मिलना मुश्किल है। सही कह रही हो पन्ना, हमारे दक्ष को जो कुछ भी चाहिए हमें उसकी व्यवस्था करनी है। यशोधरा ने कहा, यदि पवित्र ताबीज प्राप्त करने के बाद प्रशिक्षण शुरू किया जाए तो इसके लिए किसी भी मनुष्य की तुलना में 10 गुना अधिक शक्ति की आवश्यकता होगी। इसके अलावा दक्ष का शरीर बहुत कमजोर है, इसलिए उसे अधिक ऊर्जा की जरूरत है। जब वो बातें कर रहे थे तभी दक्ष वहां आ गया तो उन्होंने बातें करना बंद कर दिया। पन्ना ने अपना और यशोधरा का भोजन परोसा और तीनों चुपचाप खाना खाने लगे। दक्ष, हमें कल सुबह आपको लेकर कहीं जाना है। यशोधरा ने धीरे से कहा। जब दक्ष ने पूछा कि कहां, तो यशोधरा ने कहा, साधु के पास। हमें ये पूछने जाना है कि क्या वो प्रशिक्षण में आपकी मदद कर सकते हैं। ये सुनकर दक्ष सोचने लगा कि एक माँ ही तो सिर्फ इतना सोच सकती है और उसने यशोधरा की तरफ देखते हुए कहा, तुम जो चाहती हो वही होगा माँ, मैं तुम्हारी बात नहीं टालूंगा। यशोधरा ने खुश होते हुए कहा, ठीक है, हमें कल सूर्योदय से पहले निकलना है। आप खाना खाकर जल्दी से सो जाइए। जब यशोधरा ने कहा तो दक्ष ने बिना कुछ और कहे ठीक है कहकर अपना सर हिला दिया। अनादि मौर्य यशोधरा का कोई दूर का रिश्तेदार है और वो चाहते हैं कि उनकी बेटी भानुमति की शादी दक्ष से हो जाए। जब दक्ष बीमार था तब भी अनादि मौर्य को विचार आया। दक्ष ने पूरी तरह स्वस्थ होने के बाद विवाह करने की योजना बनाई। आज वो खुश थे कि दक्ष ने पवित्र ताबीज हासिल कर ली। उसी समय जब अनादि मौर्य को बड़ी रानी का बुलावा आया तो वो राजमहल में चला गया।
अनादि को डर है कि बड़ी रानी के बुलावे में कोई बड़ी बात होगी। उस डर से वो पिंडारी सिटी के शाही महल की ओर बढ़ने लगा। इसी बीच रानी शिवांगी भी वहां आ गई। रानी शिवांगी शिवदत्त की सगी माँ और दक्ष की सौतेली माँ थी। हमने सुना है कि आप अपनी बेटी की शादी दक्ष से करना चाहते हैं, क्या ये सच है? रानी शिवांगी ने पूछा। जी हाँ। अनादि ने कहा। ये शादी नहीं हो सकती। रानी शिवांगी ने तुरंत कहा। ये सुनते ही अनादि कुछ परेशान हो गया। यशोधरा और दक्ष हालात चाहे जो भी हो वो शाही परिवार हैं, इसलिए अनादि को उम्मीद थी कि अगर वो उसकी बेटी से शादी करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। अनादि ने रानी शिवांगी की बात के उत्तर में कहा, मुझे क्षमा करें, मैं अपनी बेटी के लिए दक्ष के विषय में काफी समय से सोच रहा था, लेकिन अब मैं क्या करूं? कहते हुए वो एकदम से चुप हो गया। रानी शिवांगी एकदम से अपनी कुर्सी से उठते हुए बोली, मैं आपका दर्द समझ सकती हूँ। मैंने दक्ष के साथ आपकी बेटी की शादी के लिए मना कर दिया, लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि आपकी बेटी की शादी नहीं होनी चाहिए। अनादि को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कह रही हैं। तभी रानी शिवांगी ने समझाते हुए कहा, आपकी बेटी खूबसूरत है, इससे भी अधिक वो सभी शिक्षाओं में उत्कृष्ट है। अगर आप बुरा न मानी तो मेरा बेटा शिवदत्त आपकी बेटी से शादी करेगा। ये सुनते ही अनादि को आश्चर्य हुआ कि उसने जो सुना वो सच है या नहीं। मैं जानती हूँ यशोधरा से आपका कोई दूर का रिश्ता है, लेकिन अगर आप चाहें तो हमारी रिश्तेदारी बहुत करीबी हो सकती है। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रही हूँ? रानी शिवांगी ने जोर से पूछा। अनादि ने थोड़ा घबराते हुए कहा, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, लेकिन मैं यशोधरा को क्या जवाब दूंगा? दक्ष और भानुमति की शादी हम दोनों का फैसला था। बहुत आसान है, कह दीजिए कि आपकी बेटी भानुमति दक्ष से शादी करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वो शिवदत्त को चाहती है। अगर कोई समस्या है तो हम आपके साथ हैं। रानी शिवांगी ने कहा। अनादि समझ गया था कि उसे क्या करना है। उसने मुस्कुराते हुए उनकी ओर देखा और कहा, धन्यवाद, और वहां से चला गया। उसके जाने के बाद शिवांगी बड़ी रानी से मिली और उन्हें पूरी बातें समझा दी। उन दोनों के बीच का संबंध अच्छा था। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराई। उन दोनों के मन में यशोधरा और दक्ष से जीतने का अहंकार सवार था। खाने के तुरंत बाद दक्ष को थकान महसूस हुई और वो तुरंत सो गया। लेकिन यशोधरा अभी भी कुछ सोच रही थी। तभी पन्ना वहां आई और बोली, आप भी यही सोच रही हैं कि अचानक से ये सब क्यों और कैसे हो रहा है? यशोधरा ने एकदम से कहा, सच में पन्ना, 2 दिन में क्या बदलाव आ गया? शायद उस भगवान को भी हम पर दया आ गई। यशोधरा कह ही रही थी कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। दोनों को आश्चर्य हुआ कि इस समय ये कौन है। मैं देखती हूँ। पन्ना ने उठकर दरवाजा खोला। सामने एक सिपाही हाथ में एक पत्र लिए खड़ा था। ये रानी को भेजा गया है। सिपाही ने पत्र देते हुए कहा, ये किसने दिया? पन्ना ने पूछते हुए कहा, उनके किसी रिश्तेदार ने, शायद किसी अनादि ने। सिपाही ने कहा और चला गया। यशोधरा ने सोचकर पन्ना से पत्र ले लिया कि इसमें शादी के बारे में लिखा होगा, क्योंकि सिपाही ने बताया कि इसे अनादि ने भेजा है। भाई को कुछ कहना हो तो यहाँ आ सकता है। ये सोचकर कि इस तरह पत्र भेजने का कोई मतलब नहीं है, उसने पत्र खोलकर पढ़ा। अगले ही पल उसके चेहरे का रंग बदल गया। क्या हुआ? पन्ना ने उत्सुकता से पूछा। खबर भेजी है कि भानुमति दक्ष के साथ शादी नहीं करना चाहती। यशोधरा ने उदास होते हुए कहा। आधी रात चिनाई के महल में कुछ दुश्मन घुस आए और सभी पर हमला करने लगे। चिनाई की हवेली को चारों तरफ से घेर लिया गया और चिनाई इस बात से अनजान अपने कमरे में विश्राम कर रही थी। लेकिन तभी अचानक से किसी चीज के गिरने की आवाज से उसकी आंख खुली। उसने देखा कि हवेली के बस चारों तरफ लाशें। दूसरी तरफ दक्ष और यशोधरा किसी जंगल के पास पहुंच गए जहां साधु थे। सुबह हो चुकी थी। जंगल में एक झरने के किनारे एक छोटे से आश्रम में यशोधरा और दक्ष पहुंच गए। एक आदमी आया और उसने दोनों को प्रणाम किया। दक्ष ने उस आदमी को बड़े ही ध्यान से देखा। उसके बाल गुथे हुए थे। गले में केवल पंच और रुद्राक्ष की मालाएं थी। मैं स्वामी से मिलना चाहती हूँ। यशोधरा ने कहा। उस पर उस साधु ने कहा, आइए और हमारा आतिथ्य स्वीकार करें। हम जल्द ही प्रभु को आपके बारे में बताएंगे। यशोधरा ने कहा ठीक है और उसके पीछे चल दी। दक्ष भी उसके पीछे चला गया। उन्हें कुछ फल दिए गए। वो आदमी प्रभु की अनुमति लेने के लिए आगे चलने वाला था, लेकिन दक्ष को फल देते समय उसके हाथ पर बने निशान पर उस आदमी की नजर पड़ गई। उसके तुरंत बाद उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। वो एक कदम आगे बढ़ा और दक्ष के पास पहुंचा। युवराज, अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं आपके हाथ पर बने इस निशान को देख सकता हूँ? उसने उत्सुकता से पूछा। दक्ष ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। ठीक है कहा और अपना हाथ उसके सामने फैला दिया। दक्ष के हाथ की ओर देखते ही उसकी आंखों में चमक आ गई। वो आंखें अचानक खुल गई। क्या आप इस निशान के बारे में जानते हैं? दक्ष ने पूछा। दक्ष के सवाल पर वो आदमी सकपका गया। नहीं, मुझे नहीं पता। मैं जाकर गुरुजी को बताता हूँ। और वो दौड़ता हुआ वहां से चला गया। उसके व्यवहार से दक्ष को लगा कि उसे इस निशान के बारे में कुछ पता था। उधर चिनाई जो युद्ध में प्रवेश कर चुकी थी, अपने शत्रुओं की लाशों के ढेर के बीच में तलवार लेकर खड़ी थी और खून से लथपथ होकर भयानक लग रही थी। मृणालिनी जो ये सोच रही थी कि चिनाई को दुश्मनों के हमले से कैसे बचाया जाए, चिनाई को देखकर उसे ऐसा लगा जैसे उसकी धड़कनें थम सी गई हों। चारों तरफ की जमीन खून से लथपथ थी। दुश्मनों के सर जमीन पर पड़े थे। उन्हें देखकर ये पहचानना मुश्किल था कि कौन सा हिस्सा किसका है। अपने सभी हमलावरों में से उसने केवल 2 को मारे बिना पकड़ लिया। मृणालिनी उन दोनों के पैरों के पास खड़ी थी। तलवार एक ओर फेंक कर चिनाई पास की एक चट्टान पर बैठ गई। उसे देखकर मृणालिनी को काली की तरह महसूस हुआ जिसने असुरों को मार डाला था। रास्ते में मृणालिनी ने अपने साथ पीने के लिए पानी रखा था। उसका उपयोग चिनाई के स्नान के लिए किया गया। हमारी सेना को संदेश भेजो, हम अब कहीं नहीं जाएंगे। हमारे रहने की व्यवस्था यहीं करें। उसने कहा। क्या यहाँ रहना सुरक्षित है? मृणालिनी पूछना चाहती थी, लेकिन कुछ देर पहले जो हुआ उसे याद कर उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े और उसने ये बातें अपने तक ही सीमित रखी। जो व्यक्ति आश्रम में अनुमति लेने गया था, उसने यशोधरा और दक्ष से आते हुए कहा, स्वामी जी आ रहे हैं। यशोधरा ने हाँ में अपनी गर्दन हिलाई तो वो साधु रसोई में चले गए। कुछ देर इंतजार करने के बाद वहां स्वामी जी आए। यशोधरा ने उन्हें प्रणाम किया। क्या आप बच्चे को लेकर आए? स्वामी जी ने दक्ष की तरफ इशारा कर हल्की सी मुस्कान के साथ पूछा। तभी दक्ष ने भी प्रणाम किया। स्वामी जी ने कहा, अभी तो सही वक्त आया है। यशोधरा को स्वामी जी की बात समझ नहीं आई। उन्होंने आगे कहा, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। स्वामी जी जाकर बैठ गए। स्वामी जी, एक समस्या है। मेरे बेटे दक्ष को पवित्र ताबीज प्राप्त हुई, लेकिन इसका अब तक प्रकट हुई किसी भी ताबीज से कोई संबंध नहीं है, इसलिए मुझे इसके बारे में जानकारी चाहिए। यशोधरा ने बताना शुरू किया। ये सुनकर स्वामी जी मुस्कुराए और उन्होंने दक्ष को अपने पास बुलाया। दक्ष तुरंत उनके पास गया। उन्होंने दक्ष का हाथ पकड़ा और उस निशान को बहुत ही ध्यान से देखने लगे। आपका बेटा कोई आम योद्धा नहीं है, एक ऐसा योद्धा है जो कुछ भी हासिल कर सकता है। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। और पवित्र ताबीज के बारे में आप क्या कहेंगे? यशोधरा ने हैरान होते हुए पूछा। इसके बारे में आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। दक्ष को सब पता चल जाएगा। उसे स्वयं भगवान रास्ता दिखाएंगे। आपकी सभी समस्याएं हल हो जाएंगी माँ।
स्वामी जी ने बहुत ही तसल्ली से कहा। स्वामी जी की बात सुनने के बाद यशोधरा के चेहरे का रंग बदल गया। उसने खुश होते हुए आगे कहा, बहुत शुक्रिया, लेकिन दक्ष का क्या? वो किससे प्रशिक्षण लेगा? हमें उसकी बहुत चिंता हो रही है। क्या आप इसमें हमारी कोई मदद कर सकते हैं? अपने बेटे को प्रशिक्षित करना अपने ही घर से शुरू करें, सब हो जाएगा। स्वामी जी ने अपनी जगह से उठते हुए कहा। अपने घर में ही दक्ष का प्रशिक्षण शुरू होगा, वो सब समझ जाएगा। यशोधरा को लगा कि उनको उनकी बातें समझ नहीं आई, लेकिन दक्ष उनकी बात का मतलब समझ गया। प्रकृति, वायु, आकाश, जल, अग्नि, पृथ्वी, हम सब जानते हैं कि ये शक्तिशाली हैं, लेकिन एक ऊर्जा है जो उनके स्रोत है। यही बात दक्ष को आगे बढ़ाती है। इससे पहले कि यशोधरा दोबारा कुछ कह पाती, हम इससे ज्यादा किसी सवाल का जवाब नहीं देंगे अब। वो दिन जल्द ही आएगा जब हम फिर मिलेंगे। स्वामी जी ने कहा। दक्ष और यशोधरा समझ गए कि पवित्र ताबीज के संबंध में अधिक बात करने का कोई मतलब नहीं। दक्ष और यशोधरा ने आदरपूर्वक उन्हें प्रणाम किया। स्वामी जी के शब्दों से यशोधरा को निराशा हुई। उन्हें आशा थी कि यदि वो यहाँ आएगी तो समस्या का कोई ना कोई समाधान ढूंढ लेगी, लेकिन यशोधरा ने जैसा सोचा था वैसा कुछ नहीं हुआ। उसी शाम दक्ष पंचतत्वों की शक्तियां हासिल करने की कोशिश में ध्यान में लीन था, और तभी तेज आंधी और तूफान आ गया। बाहर बिजली कड़कने लगी और दक्ष के कमरे का सारा सामान बिखर गया और दक्ष के सर पर चोट लग गई। दूसरी तरफ चिनाई के राजमहल में हमले के बाद हारी हुई सेना का एक आदमी झुंझुनू साम्राज्य को पानी की चाहत रखने वाला वीर प्रताप सिंह के पास पहुंचा और अपनी पगड़ी उनके कदमों में रखते हुए बोला, हम हार गए। महारानी चिनाई ने हमारे सारे सिपाहियों को मार दिया, कोई जिंदा नहीं बचा है। ये सुनते ही वीर प्रताप का चेहरा जैसे उतर गया। उन्होंने गुस्से से खड़े होते हुए कहा, चिनाई पर जीत हासिल करना आसान नहीं होगा। झुंझुनू साम्राज्य को हासिल करना आसान नहीं है। तभी कुछ सोचते हुए वीर प्रताप ने कहा, तुम्हारे अलावा और कोई जिंदा नहीं बचा। ये सुनते ही सामने खड़े उस आदमी के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने कुछ डरते हुए कहा, शायद 2 आदमियों को उन्होंने जिंदा ही पकड़ लिया है। वीर प्रताप ने अनुमान लगाया कि उसने उन्हें क्यों नहीं मारा। आपने जो कहा उससे भी ज्यादा ताकतवर है वो चिनाई। हमारे पीछे लाखों लोगों की सेना भी हो तो भी उसे हराना नामुमकिन है। उस आदमी ने वीर प्रताप से कहा। उनकी तरफ से कितनी सेना थी? वीर प्रताप ने गुस्से में पूछा। महारानी चिनाई अकेली। ये सुनते ही वीर प्रताप की भौहें चढ़ गई। इस हमले के लिए वीर प्रताप ने पिछले 6 महीने में चिनाई की हर चाल पर नजर रखी थी। पूरी तैयारी के साथ हमले का प्रायोजन बनाया था, लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी वो हार गए थे। उन्हें यकीन था कि उनकी ये चाल सफल होगी, लेकिन शायद वो चिनाई की ताकत को कम आंक रहे थे। इस युद्ध में उनकी 90% सेना मारी गई थी, और ये जानने के बाद कि हमला वीर प्रताप ने करवाया है, चिनाई अब शांति से बैठने वाली नहीं थी। सुनो सब लोग, हम आज रात यहाँ से जा रहे हैं। वीर प्रताप ने कहा। ठीक है। कहते हुए वो आदमी वहां से चला गया। वीर प्रताप अपने साम्राज्य से जाने की तैयारी करने लगे, और वहीं दूसरी तरफ चिनाई अपने सबसे ईमानदार सेनापति के पास गई और उसने मृणालिनी से पूछा, उन दोनों को अच्छे से भोजन करवा दिया आपने? जी महारानी, उन्होंने आराम भी कर लिया है, जैसा कि आपने कहा था। चिनाई उन दोनों की तरफ आगे बढ़ रही थी कि तभी उन दोनों आदमियों के मन में ख्याल आया कि चिनाई को अभी के अभी मौत के घाट उतार दें। तभी चिनाई ने उन दोनों की मन की बात समझते हुए कहा, मुझे मारना इतना आसान नहीं है, और अगर ऐसा कुछ करने की कोशिश भी करोगे तो इसमें तुम दोनों का नुकसान ज्यादा है। वीर प्रताप के सिपाहियों ने अपना सर झुका लिया। मैंने तुमसे कहा था कि तुम दोनों वापस जाने के लिए स्वतंत्र हो। फिर इस बात पर दोनों जोर से हंस पड़े। ये बात मृणालिनी को कुछ अजीब लगी। उसने उन दोनों को आंखें दिखाई, लेकिन वो दोनों ही चिनाई पर हंसे जा रही थी। मृणालिनी ने अपने मन में सोचा, आखिर महारानी ने इन दोनों को जिंदा क्यों रखा है? इन लोगों को तो मार देना चाहिए, या फिर इनसे हमारे दुश्मनों का पता लेना चाहिए। लेकिन महारानी ऐसा कुछ नहीं कर रही हैं, बल्कि उन्होंने तो इन लोगों को किसी अतिथि की तरह आदर सत्कार दिया है। मृणालिनी ये सोच रही थी कि चिनाई ने मानो उसके मन की बात भांपते हुए कहा, देखो मृणालिनी, वो यही सोच रहे थे कि अगर हमने उन्हें छोड़ दिया तो वो हमारे दुश्मनों के पास ही जाएंगे और हमें उनका पता मिल जाएगा। मृणालिनी को तब तक इसका एहसास नहीं था। तब चिनाई ने कहा तो उसे लगा कि ये सच है। मैं तुम दोनों को एक और मौका देना चाहती हूँ। चिनाई ने मुस्कुराते हुए कहा। वो दोनों चुपचाप उसके चेहरे की तरफ देख रही थी। तुम दोनों वाकई बहुत ईमानदार सिपाही हो, मुझे ये अच्छा लगा। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आज से तुम दोनों मेरे लिए काम करो, मेरे भक्षक नहीं रक्षक बनकर। इस शर्त पर मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगी। मृणालिनी एक बार फिर हैरान हो गई। वो दोनों सिपाही एक दूसरे की शक्ल देखने लगे और उन्हीं में से एक ने कहा, अभी तक हम यही सोच रहे थे कि आपकी जान कैसे ले सकते हैं, लेकिन अब हम आपका अपमान नहीं कर सकते हैं और ना ही आपकी जान लेने के बारे में सोच सकते हैं। और इसकी वजह यह है कि आपने अपने दुश्मनों का सत्कार किसी अतिथि की तरह किया है। खैर, ये सब एक तरफ, लेकिन हमें आपकी शर्त मंजूर नहीं है। कहते हुए उस सेनापति ने अपनी बात पूरी की। मुझे तुमसे इसी उत्तर की आशा थी। तुम्हें जो अवसर मैंने दिया उसे स्वीकार कर लिया होता तो एक ही क्षण में तुम्हारा सिर काट दिया गया होता। मृणालिनी को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या चल रहा है। मृणालिनी युद्ध नीति में तो प्रतिभाशाली थी, लेकिन राजनीति में कुशल नहीं थी। हमारी सेना को आने में कितना समय लगेगा मृणालिनी? चिनाई ने पूछा। जल्द ही महारानी। मृणालिनी ने कहा। हो सकता है हमारे दुश्मन हम पर फिर से हमला कर दें। इस हमले को देखकर हम इतना तो जान चुके हैं कि दुश्मनों की नजर हम पर काफी पहले से थी। उन्हें हमारी हर हरकत का पता होगा। कुछ सोचते हुए चिनाई ने फिर से कहा, मृणालिनी, हमारी बाकी सेना को तुरंत हमारे पास लेकर आओ। ठीक है महारानी। मृणालिनी ने कहा ही था कि चिनाई ने कुछ सोचते हुए आगे कहा, निश्चित रूप से वो यहीं कहीं आसपास होंगे। अगर मेरा अनुमान गलत नहीं है तो आधी से ज्यादा सेना मारी जा चुकी है, और हो सकता है कि वो आज रात इस जगह को छोड़कर चले जाएं। इसलिए हमें जल्द से जल्द उनका पता लगाना होगा। आखिर वो लोग कौन है और करना क्या चाहते हैं? मृणालिनी ने संदेहपूर्ण कहा। चिनाई ने इस सवाल का जवाब नहीं दिया और अपने मन में सोचते हुए बोली, दक्ष। बस यार, अब मैं नहीं पढ़ने वाला हूँ। मुझे ये कहानी पढ़ते हुए कुछ अजीब सा लग रहा है। अभी इतने सारे सवाल मेरे दिमाग में हैं। आखिर दक्ष उस पवित्र ताबीज का क्या करेगा? उसके हाथ पर वो निशान कैसा था? चिनाई इतनी ताकतवर रानी कैसे बनी थी? और अगर दक्ष के शरीर में राजकुमार दक्ष की आत्मा थी तो अब उसके और चिनाई के बीच क्या होने वाला था? चिनाई अपने दुश्मन वीर प्रताप के साथ क्या करेगी अब? यार, इस कहानी ने तो मेरा सर घुमा दिया है। मुझे आगे की कहानी बताओ। दक्ष के सिर में चोट लगने के बाद क्या हुआ? चिनाई ने आगे क्या किया?
क्या वीर प्रताप ने चिनाई पर हमला किया? ठीक है, आगे की कहानी सुनो। दक्ष कुछ देर के लिए बेसुध हो गया और जब उसकी आंखें खुली तो उसने खुद को एक गुफा में पाया। गुफा में कई तरह के निशान बने हुए थे। इन निशानों को देखकर दक्ष की समझ में कुछ भी नहीं आया, लेकिन तभी आकाशवाणी हुई। दक्ष, तुम अपना अभ्यास जारी रख सकते हो। यहाँ तुम अपने अभ्यास की गति को तेज कर सकते हो और आध्यात्मिक शक्तियों को भी विकसित करने में कामयाब हो सकते हो। दक्ष ने आकाशवाणी के मुताबिक ही अभ्यास करना शुरू किया और कुछ ही देर में उसे महसूस हुआ कि उसके शरीर में बदलाव होने लगा। दक्ष ने अभ्यास जारी रखा। यशोधरा बाहर के कमरे में पन्ना के साथ बैठकर बातें कर रही थी। अब ये बताओ, तुमने मेरा काम किया क्या? तुमको कुछ पता चला कि किस कारण दक्ष और भानुमति की शादी रद्द कर दी गई है? हाँ माता, मुझे पता चला। कल रात भानुमति देवी के पिता मौर्य जी बड़ी रानी और रानी शिवांगी से मिलने गए थे। दोनों रानियों के पास जाने से पहले भी वो खुश थे कि दक्ष को पवित्र ताबीज मिला है। दक्ष के ठीक होने पर वो भानुमति की शादी दक्ष से कर देना चाहते थे, लेकिन रानी शिवांगी से मिलने के बाद उनके विचार बदल गए। पता नहीं इस बीच क्या बात हुई कि मौर्य जी ने हमें ये खबर भेजी। ये सुनकर यशोधरा समझ गई कि इस घटना में रानी शिवांगी का हाथ है। अच्छा ठीक है, और मैंने जो तुम्हें दूसरा काम दिया था उसका क्या हुआ? मैंने वो भी किया। हालांकि ऐसा करते समय डर तो बहुत लगा, लेकिन हमारी दक्ष के लिए वो जरूरी था, तो मुझे करना पड़ा माँ। अच्छा किया, चलो भोजन का प्रबंध करें। बातें खत्म कर यशोधरा वहां से पन्ना को लेकर चली गई। दक्ष ने पूरी साधना और पूरी ताकत लगाकर पंचभूतों को हासिल करने की कोशिश की। उसके चारों ओर बनी शक्ति एक गोले की भांति विभाजित होकर उसके चारों ओर घूमने लगी। कुछ ही देर में उसके चारों ओर कुल 5 घेरे बन गए और घूमने लगे। दोनों हाथ हवा में फैलाकर दक्ष अपने चारों ओर घूमने वाले पंचभूतों को नियंत्रित करना चाहता था। दक्ष अगले ही पल पंचभूत की शक्तियों को नियंत्रित करने जा रहा था, लेकिन अचानक उसने अपना नियंत्रण खो दिया। तभी अचानक जोरदार धमाका हुआ और 5 चक्र गायब हो गए। दक्ष ने गुस्से से दूर की दीवार पर मुक्का मारा। भूकंप जैसी आवाज से डरी यशोधरा और पन्ना जब कमरे की ओर दौड़ी आई तो कमरे में फैली आग, धरती की दरारों से निकला पानी और दीवार पर लगी दरारें देखकर वो चकित रह गई। वहां क्या हुआ था? दक्ष